नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कांग्रेस के नेता कमलनाथ की मौजूदगी में ऊल जुलूल बयान देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। वीडी शर्मा ने करैरा में हुई कांग्रेस की सभा का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि मंच पर कमलनाथ मौजूद थे। उस दौरान चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान ने सीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। शिवराज अकेले हमारे मुख्यमंत्री नहीं गए, वो तो प्रदेश के सीएम, उनका तो सम्मान रखना चाहिए था। लोग कहते हैं कि कर्जे माफ नहीं हुए। आप बताइए 1 लाख तक के कर्जे माफ हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलिए। पहला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह गोपाल से सुन ले, आपके कर्जे माफ हुए कि नहीं हुए? लोग कहते हैं कि कर्जे माफ नहीं हुए। आप बताइए 1 लाख तक के कर्जे माफ हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलिए। पहला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह गोपाल से सुन ले, आपके कर्जे माफ हुए कि नहीं हुए? तो और ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे। प्रवीण जी, जिन व्यक्तिगत आरोपों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हथियार बनाकर उसी मैदान में उतरकर और जनता की वाहवाही लूट रहे हों, उस दौर में लगातार कांग्रेस के इस तरह के बयान क्या सेल्फ गोल नहीं है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ऐसे वक्त में आप देखिए कि जब चारों मौके जो दिए, 4 बड़े मौके जो बड़े टॉकिंग पॉइंट बने, वो कांग्रेस ने दिए। आप देखिए शुरू से उनका लगातार नंगा भूखा कहना, भाई उनका दिया हुआ मौका, आइटम कहना उनका दिया हुआ मौका। अभी शिवराज को एक इस तरह से अगर एक एमएलए और वो भी डेजिग्नेशन देखा तो सीएम तो हमेशा सम्मान का बात है, भले ही वो आपके विपक्षी पार्टी का नेता हो जी। आप मुख्यमंत्री के लिए ये कह रहे हो। हालांकि इसमें ये दोनों चीजें देखने वाली है। देश की ये जो भाषाई मर्यादा है वो दोनों तरफ से टूट रही है जी। दोनों तरफ से टूट रही है। लोग दम से बिल्कुल निचले स्तर पर चुनाव को ले जाने में आमादा है। हम लगातार देख रहे हैं कि दोनों ही जो पार्टियां हैं वो बयानबाजी कर रही है, लेकिन कांग्रेस को इसलिए भी अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है कि उनके मामले को बहुत अच्छे से बीजेपी मैक्सिमाइज कर रही है और वोटर की जो सद्भावना है वो इसमें मर जाने की भी गुंजाइश बहुत ज्यादा है कि वोटर अगर नाराज हुआ या उसे लगा के ये अभी बोल रहे हैं ये लोग। आप देखिए कि तुरंत वीडी शर्मा अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि भाई किस तरह की हताशा का द्योतक है, तो आप अंदाज लगाइए कि बीजेपी इसे कैश कराती है। और ये चीज कांग्रेस अभी तक नहीं समझ पा रही है, तो हैरत है कि अब समझेगी कब, जब चुनाव बिल्कुल मुहाने पे है। बिल्कुल। लेकिन प्रवीण जी, इसके साथ साथ एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जिस तरह की बयानबाजियां चल रही हैं, जिस तरह के बयानों की गर्द उड़ती हुई नजर आ रही है, इसकी क्या कोई था होगी या फिर कोई एक ठोर होगा, कोई एक लिमिट होगी कि यहीं तक जाना है, इससे नीचे नहीं जाएंगे, या फिर एक लिमिट बनाकर रखी हो कि ये तमाम चीजें भी पार होती चले जाएंगी इस उपचुनाव में? नहीं, अब और मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। बस 1 तारीख तक तो चुनाव प्रचार चलेगा, 1 की शाम 5 बजे बंद होगा, 3 को वोटिंग है। तो मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि भाषा का जो स्तर है वो ऊंचा उठेगा या इस स्तर पर ठहर जाएगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये दोयम होगा, ये और नीचे जाएगा। और हैरत की बात यह है कि ये इकलौता ऐसा चुनाव मैं देख रहा हूँ जिसमें मुद्दों की भरमार है, बेहद मुद्दे हैं जिन पर बात की जा सकती है दोनों पक्षों की तरफ से। फिर भी दोनों लोग अपना कंफर्ट जोन उन्होंने तलाश लिया है और वो है भाषाई गंदगी, वो है इस तरह का बेतुका बयान जिसके इर्द गिर्द दोनों लोग एक तरह से रख रहे हैं और दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा बयान आता है जो दिन भर एक शगुफे की तरह चर्चा में रहता है और अगले दिन फिर कोई पैदा हो जाता है जो ऐसे बयान देता है और उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या इसमें स्ट्रेटेजिकल तौर पर बीजेपी आगे निकल रही है कि बीजेपी इस तरह से अटैकिंग रहती है कि कांग्रेस सिर्फ डिफेंड करती रह जाती है और जिन मुद्दों पर, जिन मसलों पर अटैक करना चाहिए वो भी नहीं कर पाती? बेशक ये सही बात है। आप देखिए कि सिंधिया की सभा में एक किसान की डेथ हो जाती है, वो एजेंडा बन जाना चाहिए था, कांग्रेस की तरफ से नहीं बना। इसके अलावा आप बिसाहू लाल का देखिए, आप एजेंडा बन जाना चाहिए था, कांग्रेस की तरफ से नहीं बना, क्योंकि तब आप बचाव की मुद्रा में आ जाते हो। तब आपके लोग इतना, अगर मैं और थोड़ा विकृत शब्दों में कहूँ तो, इतना रायता ढोल देते हैं कि समेटते समेटते ही पूरा दिन चला जाता है।
और अगले दिन फिर कोई पैदा हो जाता है जो इस तरह के बयान दे जाता है जी। तो और यही कहीं ना कहीं अब भारी पड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आइटम वाले बयान को लेकर कमलनाथ को अब अपने भी घेरने लगे हैं। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने बागी तेवर दिखाते हुए कहा कि कमलनाथ को माफी मांगना चाहिए। कमलनाथ राहुल गांधी की बात नहीं मानते हैं। अगर कमलनाथ ने वादे पूरे किए होते तो 5 साल सरकार चलती। इधर आइटम वाले बयान पर बीजेपी भी लगातार हमलावर है। देखिए, राहुल जी के बयान आने के बाद में कमलनाथ जी को मान लेना चाहिए। राहुल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल जी की बात को हर कांग्रेस जन पूरे देश के अंदर मानता है। एक कमलनाथ ऐसे आदमी है जो राहुल जी की बात को कभी नहीं मानते। चुनाव के दरमियान भी जितने उन्होंने वचन दिए थे राहुल जी ने, उनको भी कमलनाथ जी ने पूरा नहीं किया। यदि वो वचन ही सब सारे के सारे उनके दिए हुए मान लेते और उसको फॉलो कर लेते तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश से सरकार भी नहीं जाती। और आज भी राहुल जी की बात को उन्होंने तुरंत मान लेना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। उनको कहा, और अचंबा ये नहीं है कि उनने कहा, अचंबा ये शीर्ष नेतृत्व की किसी बात को कमलनाथ जी ने ठुकराया कि मैं माफी क्यों मांगूं। मैंने मित्रों कहा था, आपको ध्यान नहीं होगा, कि अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिलने वाली है। जिस प्रकार की सोसाइटी में वो रहे हैं बड़े बड़े लोगों के बीच, सेठ कमलनाथ जी जिस प्रकार की सोसाइटी में रहे हैं, तो उनको हर माता बहन, हर स्त्री उनको आइटम ही दिखती है। अब मैं उनको व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं अभी पूछ लेता हूँ मीडिया के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी से, बनीला कौन है, बनीला के बारे में थोड़ा बातचीत करिए, पता करिए। कमलनाथ जी उनको इस प्रकार का आइटम कर कह के अपमान करते हैं, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभा मूरत देखी ता तैसी, जैसी भावना होती है, जिसको कहते हैं जैसे विचार होते हैं, वही व्यवहार होता है। वही जो व्यवहार होता है वही वाणी से प्रस्फुटित होता है, वही वाणी से निकल। उधर कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धार में कहा कि अब कांग्रेस को बहू बेटियां भी आइटम नजर आती है। कांग्रेस का चरित्र इतना गिर गया है, तोमर ने कहा कि अब निश्चित ही कांग्रेस अपने अंत की ओर अग्रसर है। दिमाग खाली है तो खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, और जब दिमाग में कुछ है ही नहीं, दिमाग में विकास है ही नहीं, दिमाग में जनता की सेवा है नहीं, तो फिर नवरात्रि में भी बहन बेटी पूर्व मुख्यमंत्री को आइटम नजर आती है। उधर छतरपुर की बड़ा मलहरा में सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है। उन्होंने किसानों से 2 लाख तक का कर्जा माफ करने को कहा था, वह भी पूरा नहीं किया है। यहां सीएम ने उमा भारती का नाम लिया, अयोध्या में राम मंदिर के लिए उनके त्याग को याद किया। आपको बता दें कि बड़ा मलहरा सीट उमा भारती की परंपरागत सीट मानी जाती है। वहीं सीएम ने रायसेन के हरदोट में सभा की और आइटम वाले बयान को लेकर कमलनाथ को फिर से घेरा। यहां सीएम ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने भी गलती मानी है, लेकिन उनका अहंकार देख लीजिए, इसके बावजूद वह माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। कर्मभूमि है और दीदी उमा भारती को मैं प्रणाम करता हूं, सचमुच में वो चमत्कारी नेता है। उमा जी जैसा संकल्प, मुझे खुशी है कहते हुए कि एक संकल्प लिया था दीदी ने कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए,
और आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पे भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण हो रहा है। कमलनाथ तुम बता दो तुम्हारा लड़ा कांगड़ आएगा, पता नहीं भैया कहां से आ गए। मध्य प्रदेश को जानते नहीं, आगे परंपरा जानते नहीं, बुंदेलखंड को जानते नहीं। अगर जब पूछ लो कि आला उदल कौन थे बता दे तो मैं जानती। जड़ में लगती है कि ऊपर। तो सुना आपने, लगातार आक्रामक अंदाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का देखने को मिल रहा है और लगातार दौरे पर वे मौजूद गए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मुरैना के रण में प्रचार के लिए उतरे थे। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जौरा और कैलारस में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सिंधिया ने कहा कि जो वचन जनता से कमलनाथ ने किए थे वो तो पूरे नहीं हुए, लेकिन अब हम शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर जनता के सपने और कल कारखानों को लगाने का वादा पूरा करेंगे। इस संभाग में 34 में से 18 से ज्यादा सीटें कभी भी कांग्रेस को प्राप्त नहीं हुई। और वैसे भी कांग्रेस और बीजेपी में ज्यादा अंतर नहीं था। 107, 114, 6-7 सीटों का अंतर था। अगर ग्वालियर चंबल संभाग में 26 ना आती, अगर 21 आ जाती और 5 सीट बीजेपी की झोली में चले जाती तो कमलनाथ मुख्यमंत्री नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है। कमलनाथ को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। 48 घंटे में जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इमरती देवी पर टिप्पणी करने के मामले में यह नोटिस जारी किया गया है। लगातार चौतरफा गिरते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। अब उन्हें नोटिस चुनाव आयोग का मिल चुका है और 48 घंटे के अंदर जवाब उन्हें पेश करना होगा। जवाब पेश नहीं करने पर चेतावनी कार्रवाई की भी दे दी गई है। और इस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आखिर जिसका इंतजार था, यानी कि जिसका इंतजार बीजेपी कर रही थी वही हुआ, नोटिस मिल चुका है और अब कार्रवाई की चेतावनी भी। लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। आइटम वाले बयान पर लगातार एक तरफ जहां बीजेपी आक्रामक है, दूसरी तरफ जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनों से ही घिरते जा रहे हैं, तो तीसरी तरफ अब उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस भी मिल चुका है। सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन रहा हूं। दीपेश पूजा अपना सवाल दोहराएं। जी, सवाल यही कि जहां एक तरफ बीजेपी आक्रामक है, दूसरी तरफ अपनों से ही पूर्व मुख्यमंत्री घिर रखे हैं और अब बड़ी मुश्किल एक और कि नोटिस का भी अब जवाब देना होगा। हालांकि ये संभावित था दीपेश। आप देखिए कि चुनाव आयोग बहुत सतर्कता के साथ इलेक्शन के दौरान अपनी नजरें रखता है और ये तो पहुंचाया गया मामला। ये मामला उस तक कंप्लेंट की शक्ल में बीजेपी लेके गई। इसके अलावा दिल्ली तक इस पूरे मामले को लेकर डिबेट चल रही है। इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को रिएक्ट करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग के संज्ञान में आता और ऐसा मसला जो संज्ञान में आए और जिसको लेके जिसकी सारी तरफ एक तरह से निंदा हो रही हो, भले ही उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन यदि निंदा हो रही हो तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग को तो यूं भी एक्शन लेना था। अब देखना ये जरूर एक बड़ा इस पर नजर रखनी होगी कि कमलनाथ एक्सक्यूज क्या लेते हैं। ये एक ऐसा मसला है, मीडिया के सवालों को टाला जा सकता है, अपोजिशन के सवालों को टाला जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने यदि मांगा तो आपको लिखित में बताना पड़ेगा। लेकिन वो तो बता रहे हैं ना, लगातार मीडिया के सवालों पर वो कह रहे हैं कि ये असंसदीय तो नहीं है। संसद में भी आइटम नंबर 1, 2, 3, 4 होता है। मीडिया की सूचियों में भी कई बार आप प्रोग्राम नंबर 1, 2, 3 और आइटम नंबर 1, 2, 3 रखते हैं। ये वो लगातार कह रहे हैं। लेकिन क्या अगर जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ तो जो बीजेपी मांग कर रही है प्रचार पर बैन की, वो हो सकता है? दोनों चीजें हो सकती है। देखिए, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के पास असीमित शक्तियां होती हैं और वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है चुनाव आयोग। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जिस स्तर के नेता है, मतलब 40 साल का उनका कैरियर हो गया, तो वो जो मीडिया से बोल रहे हैं वही जवाब चुनाव आयोग को देंगे, इसमें संशय है।
बल्कि उनकी जो लीगल सेल है वो तय करेगी कि इस लेटर का जवाब क्या होना चाहिए और वो वही जवाब देंगे जो लीगली वहां पर एक तरह से प्रूव किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि नोटिस अब मिल चुका है, 48 घंटे के अंदर जवाब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पेश करना होगा। उनके द्वारा जो बयान दिया गया था उस बयान को लेकर अब उन्हें नोटिस जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अशरफ, आखिर ये नोटिस मिल चुका है, 48 घंटे के अंदर जवाब पेश करना होगा, और भी किसी तरह का और सख्ती वहां पर देखने को मिल रही है क्या? और कोई चर्चा दिल्ली से इस पूरे मसले को लेकर? देखिए दीपेश, यहाँ से स्थिति अभी चुनाव आयोग ने 48 घंटे के लिए में जवाब मांगा है। अगर जवाब नहीं देते हैं, ये साफ चुनाव आयोग ने किया है कि उस पर एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। और चुनाव आयोग ने ये भी माना है कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वहां में वो अच्छे नहीं है, इर्रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उनको आप एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं कह सकता। और जिस संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं उस पद पर बैठे व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है वो अच्छा नहीं है। ये सब बातें चुनाव आयोग ने मानी है और इसके लिए जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ठहराया है और इसी वजह से 48 घंटे में जवाब मांगा है। और ये साथ उसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 48 घंटे के अंदर आपने जवाब नहीं दिया तो आयोग कार्रवाई भी कर पाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शिवपुरी के करैरा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की और एक बार फिर से कर्ज माफी की बात को दोहरा दिया। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि कहते थे कि कर्ज माफ नहीं हुआ है, जबकि हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है और फिर सरकार बनेगी तो हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। कहते कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज सिंह जी, आप तो 15 साल झूठ बोलते रहे, बच्चों ने आपको समझ लिया। आप शिवराज सिंह जी 7 महीने चिल्लाते रहे कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा माफ नहीं किया, पर अभी 15 दिन पहले विधानसभा में खुद ही स्वीकार करना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। हमारा दूसरा किस्त चल रहा था, तीसरा किस्त 1 जून से शुरू कर रहे थे और 1 जून से तीसरे किस्त में हम हर किसान का फजल ऋण माफ करने जा रहे थे और हमारा वचन है कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम हर किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जबलपुर हाईकोर्ट में 14 पूर्व विधायकों को शिवराज सरकार में मंत्री बनाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस राज्यपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग समेत 14 मंत्रियों को जारी किया गया है। छिंदवाड़ा की वकील आराधना भार्गव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता ने इस्तीफा देने वाले 14 पूर्व विधायकों को मंत्री बनाए जाने की इस प्रक्रिया को गलत बताया है। उन्होंने अपनी याचिका में सरकार के इस कदम को असंवैधानिक करार दिया। इधर ग्वालियर हाईकोर्ट ने राजनीतिक सभाओं और आयोजनों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होने पर बड़ा निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कमलनाथ के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का सभा में उल्लंघन करने को लेकर एफआईआर के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्वालियर हाईकोर्ट भीड़ भाड़ वाले राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाएगी। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सिलावट और राजपूत बिना मंत्री पद के चुनाव मैदान में हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही उनको मिलने वाली सुविधाएं भी छिन जाएंगी। आपको बता दें कि तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बने 6 महीने हो चुके हैं। बिना विधायक रखे कोई भी व्यक्ति 6 महीने मंत्री रह सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के इस्तीफे मंजूर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा की अरविंद भदौरिया से मुलाकात हुई है। शेरा ने अरविंद भदौरिया के बंगले पर मुलाकात की है। दोनों के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई है। इधर अरविंद भदौरिया ने जानकारी दी कि आदिवासी नेता और निर्दलीय विधायक केदार डाबर ने बीजेपी का समर्थन दिया है। वहीं आइटम वाले बयान को लेकर भदौरिया ने कमलनाथ पर भी निशाना साधा है।
बुरहानपुर के नेपानगर सीट पर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आई सुमित्रा काजदेकर चुनाव लड़ रही हैं। काजदेकर को चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की नाराजगी का शिकार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हुआ है। एक महिला ने शिकायती लहजे में बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनने की शिकायत की है। उधर उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में बिस्रा रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला की माने तो भेजे गए सभी 12 सैंपलों में एथेनॉल और मेथनॉल की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार बिस्रा में अल्कोहल और जहरीला तत्व पाया गया। चलिए अब देखिए सिवनी में कैसे तेंदुआ जंगल में भटक कर हाईवे पर पहुंच गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तेंदुआ कैसे कार के आगे पीछे भाग रहा है। कभी रुक कर सामने कार की ओर देखता है तो कभी आसपास कार के वो घूमता हुआ नजर आता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।